हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, कि किस तरीके से हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। पहले समझ लेते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव बस जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है, और ये वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ब की तीन नॉन फाइनाइट फॉर्म होती हैं। पार्टिसिपल, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी है इन्फिनेटिव, और तीसरी है जीरेंड, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम लोग टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाती है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर एक बार उसको देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी वर्ब से पहले अगर टू लगा दूँ, जैसे सी से पहले अगर मैं यहाँ पे टू लगा दूँ तो वो हो जाएगा टू सी। ये इस तरह से इन्फिनेटिव बन जाता है। इसी तरीके से अगर बाय ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अगर इससे पहले टू लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा टू बाय। और अगर वॉक ये आपकी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे पहले अगर हम लोग टू लगा देंगे तो हो जाएगा टू वॉक। अब ये हिंदी में क्या मीनिंग देते हैं इन्फिनेटिव? ये हिंदी में ना, ने, नी या ना के लिए का मीनिंग देते हैं। जैसे कि अब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? देखना, इसका खरीदना, और टू वॉक का टहलना। तो ये वर्ब के एंड में ना, नी, ने या ना के लिए का मीनिंग देते हैं। और कभी कभी जो है वो कर का भी मीनिंग देते हैं, जैसे कि देख कर, खरीद कर और टहल कर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम लोग टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। ये वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म होती है, मतलब ये कोई टेंस बताने वाली वर्ब नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, वो कैसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ किया जाता है। तो आपके सामने सेंटेंस दिए होंगे, जैसे सेंटेंस नंबर 1 होगा, सेंटेंस नंबर 2 या फिर सेंटेंस नंबर 3। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस में वर्ब दी होगी, दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब होगी, और तीसरे सेंटेंस में भी यहाँ पे वर्ब होगी। तो पहले सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिल सकता है? किसी चीज़ का रीज़न, किसी काम को करने का, किसी बात के होने का रीज़न दिखाई देगा, तो हम वहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। या तो फिर हमें क्या दिखाई देगा? पर्पस, किसी काम को करने का उद्देश्य। जैसे कि इस वाक्य की जो वर्ब होगी वो इस सेंटेंस के वर्ब का पर्पस होगी, मतलब उद्देश्य बताया जा रहा होगा। या हो सकता है कि इन दोनों में से किसी की भी इस वाक्य की जो वर्ब है वो इस सेंटेंस के वर्ब का रीज़न बता रही हो। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस होगा। और तीसरी कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि किसी भी चीज़ का, किसी बात का रिजल्ट यानी कि परिणाम बताया जा रहा होगा, मतलब कोई काम हो रहा होगा और उसका क्या परिणाम हुआ वो आपको तीसरे सेंटेंस में देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन आपको क्या दिखाई देगी कि किसी बात का रीज़न, किसी काम का रीज़न बताया जा रहा होगा, या तो फिर किसी काम को करने का उद्देश्य बताया जा रहा होगा, या तो फिर कोई बात हो रही होगी और उसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, ये वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है? सिंपली जहाँ हमें रीज़न दिखाई दे, हमें उस वाक्य की वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके उससे पहले टू लगा देना है। या हो सकता है कि उस सेंटेंस की वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में हो, तो आपको सिंपली बस उसे उठा करके टू का यूज़ करना है, और बाद में सेंटेंस में कुछ जो भी वर्ड दिए हों वर्ब के बाद में फिर उसे लिख दिया जाता है। और मान लीजिए अगर उद्देश्य दिया गया हो तो भी हमें यही काम करना है, जिसमें उद्देश्य दिया जा रहा है उस वाक्य की वर्ब को हमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके और उससे पहले हमें टू लगा देना है। तो इस तरीके से वो इन्फिनेटिव में चेंज हो जाएगा।
रिजल्ट में क्या करते हैं ये आपको बाद में बताएंगे, पहले अभी हम लोग रीज़न और पर्पस वाले सेंटेंसेस को कैसे इन्फिनेटिव में कंबाइन करते हैं अभी हम लोग ये सीखते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग समझेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारे सामने पहला एग्जाम्पल है, हरी वेंट टू दिल्ली, ही सॉ द रेड फोर्ट देयर। हरी दिल्ली गया और उसने वहाँ पर रेड फोर्ट देखा। तो अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, हरी दिल्ली गया है और दिल्ली जाने का उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, रेड फोर्ट देखना। तो यानी अब ऐसे सेंटेंस में हम लोग इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो जिस सेंटेंस में पर्पस बताया जा रहा है उस सेंटेंस की वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। यानी कि पर्पस क्या है, रेड फोर्ट देखना, यानी अब इस सेंटेंस की वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे और जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। जैसे कि ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, हरी के लिए, तो इसको हम लोग हटा देंगे। उसी तरीके से जैसे देयर है, देयर यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, दिल्ली के लिए, तो इसको भी हम लोग हटाएंगे। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। सबसे पहले जिसमें कोई बात बताई जा रही है उसको हम लोग, जिसमें रीज़न बताया जा रहा है उसे एज इट इज़ लिख लेंगे, जैसे हरी वेंट टू दिल्ली। उसके बाद में ही तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है हरी के लिए, तो ही हटा देंगे। इसके बाद में आती है हमारी वर्ब। अब इसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज करके और इससे पहले टू लगा देंगे, यानी टू सी। सॉ की फर्स्ट फॉर्म होती है सी। हरी वेंट टू दिल्ली टू सी, और इसके बाद में जो अदर वर्ड्स लिखे होते हैं वर्ब के साथ में उसे हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे दिया है रेड फोर्ट तो उसे लिख लेंगे, और देयर का यूज़ दिल्ली के लिए किया है तो इसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइंड हो गया, सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया। हरी वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, एक ही टेंस बताने वाली वर्ब होती है। तो टेंस बताने वाली वर्ब तो ये हो गई वेंट, इससे आप बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। और टू सी द रेड फोर्ट ये आपका एक फ्रेज में चेंज हो गया। तो ये सेंटेंस जो है हमारा पर्पस बता रहा था। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राधा बिकेम वेरी हैप्पी, शी हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस। कि राधा बहुत खुश हुई और उसने अपने सक्सेस का न्यूज़ सुना। तो राधा क्यों खुश हुई, इसका कारण क्या है कि उसने अपनी सक्सेस की न्यूज़ सुनी। तो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है, यानी अब इस सेंटेंस में हम लोग इन्फिनेटिव का ही यूज़ करेंगे और उसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जिस सेंटेंस में रीज़न बताया जा रहा है उस सेंटेंस की वर्ब को ही इन्फिनेटिव में चेंज किया जाता है। यानी कि रीज़न किस में बताया जा रहा है, हर्ड द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस। यानी अब इस सेंटेंस की वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में चेंज करके कंबाइन करेंगे और जो अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं उन्हें हटा देंगे। तो आइए कंबाइन करते हैं। जो आपका पहला सेंटेंस है उसे तो हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे, इसे राधा बिकेम वेरी हैप्पी। अब इसके बाद में शी किसके लिए यूज़ हुआ है, राधा के लिए, तो इसको हटा देंगे। फिर आती है वर्ब हर्ड। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हेयर, तो उससे पहले हम लोग बस क्या करेंगे, टू लगा देंगे, टू हेयर, और उसके बाद में फिर जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें लिख लिया जाएगा। द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस। तो सेंटेंस आपका कंबाइंड हो गया। राधा बिकेम वेरी हैप्पी टू हेयर द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हिंदी मीनिंग वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हरी वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। हरी दिल्ली गया रेड फोर्ट देखने। तो ये नानी ने का मीनिंग दे रहा है वर्ब के एंड में, तो ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है। इसी तरीके से दूसरा, राधा बिकेम वेरी हैप्पी टू हेयर द न्यूज़ ऑफ हर सक्सेस। राधा अपने सक्सेस का समाचार सुनकर, तो यहाँ पे कर का मीनिंग आ रहा है, तो ये आपका इन्फिनेटिव है। अब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें रिजल्ट दिखाया जा रहा होगा और उन्हें हम इन्फिनेटिव के द्वारा कंबाइन करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, जिसमें रिजल्ट दिखाया जा रहा होता है। इसमें आपको पहले सेंटेंस में कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होगा और उससे पहले किसी भी एडवर्ब का यूज़ हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे है मोहन वॉज वेरी वीक।
अब वेरी जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर एक्सट्रीमली भी हो सकता है, एक्सेसिवली भी हो सकता है, वेरी मच भी हो सकता है। इस तरह का कोई एडवर्ब होगा और उसके बाद में एडजेक्टिव दिया होगा और इसमें कोई बात बताई जा रही होगी और दूसरे सेंटेंस में जो है उसका रिजल्ट दिखाया जा रहा होगा। और ये जो दूसरा सेंटेंस है ये निगेटिव होगा, जैसे कि कुड नॉट है, यहाँ पे कैन नॉट है, डज नॉट है, डिड नॉट है, विल नॉट है, शैल नॉट है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब आपकी ये जो वर्ब होगी वो निगेटिव होगी। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग इन्फिनेटिव का ही यूज़ करते हैं और उसे किस तरीके से कंबाइन करते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये वाला जो एडवर्ब होता है इसे हम लोग हटा देते हैं और उसकी जगह पे एडवर्ब टू का यूज़ करते हैं, TOO। और दूसरे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे सेंटेंस में जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हटा देते हैं। जैसे ही किसके लिए यूज़ हुआ है, मोहन के लिए, इसे हटा दिया जाएगा। और उसके बाद में जो निगेटिव वर्ब होती है जैसे कि ये कुड और उसके बाद में नॉट, ये भी हटा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में वर्ब से पहले हम यहाँ टू लगा लेंगे तो ये इन्फिनेटिव बन जाएगा। और उसके बाद में जो भी वर्ड्स दिए होते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। तो आइए इसे कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला सेंटेंस लिखेंगे, मोहन। तो इस तरह से कंबाइंड हुआ, मोहन वॉज टू वीक टू सिट प्रॉपरली। अब टू का यहाँ पे मतलब है बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है या ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो निगेटिव इफेक्ट डालती है। तो इसका भी मीनिंग वही निकल रहा है कि मोहन इतना ज़्यादा वीक है कि वो प्रॉपरली यानी कि ठीक से बैठ भी नहीं सकता। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीरा इज़ एक्सट्रीमली डल, शी डज नॉट लर्न हर लेसन। कि मीरा जो है वो बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो अपना पाठ भी याद नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे वो बहुत डल है, बहुत कमज़ोर है और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो अपना लेसन भी नहीं याद कर पाती है। तो अब जिस सेंटेंस में रिजल्ट बताया जा रहा है उस सेंटेंस के वर्ब को हम इन्फिनेटिव में चेंज कर लेंगे। जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो आइए इसको हम लोग चेंज करते हैं। एक्सट्रीमली को हम लोग टू में चेंज कर लेंगे और ये जो वर्ब है दूसरे सेंटेंस की जो रिजल्ट बता रही है लर्न, इससे पहले हम लोग टू लगा लेंगे, इन्फिनेटिव टू। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा इन्फिनेटिव में कंबाइंड हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं, मीरा इज़ टू डल टू लर्न हर लेसन। मीरा इतनी डल है, इतनी कमज़ोर है कि वो अपना पार्ट भी याद नहीं कर पाती है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस सिंपल में कंबाइंड हो गया। रिजल्ट दिखाने वाले एग्जाम्पल्स में अभी हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे जिसमें दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम थे। तो तब क्या होगा अगर आपके सामने दोनों ही सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हों, तो आप उसे कैसे कंबाइन करेंगे इन्फिनेटिव के द्वारा। देखिए जैसे दिया है, द लॉग इज़ वेरी हैवी, बहुत हैवी है, वी कैन नॉट लिफ्ट इट, हम लोग इसे उठा नहीं सकते हैं। तो अब आपने देखा कि पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो लॉग है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई अगर प्रोनाउन है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लेते हैं। जैसे वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। मान लीजिए यहाँ पे ही होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। मान लीजिए शी होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। मान लीजिए आई होता तो उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। और इनसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली फॉर का यूज़ करना है, जैसे कि फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर और फॉर मी। तो उससे पहले हम लोग फॉर लगा देंगे और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिख लेंगे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर कोई नाउन हो, जैसे यहाँ पे तो लॉग ही हो, यहाँ पे कोई नाउन हो, किसी का नाम लिखा हो, तो नाउन का तो कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, तो सिंपली उससे पहले फॉर लगा करके हम लोग वही नाउन एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद में हम लोग को काम वही करना है, जो वेरी है उसको टू में चेंज कर देंगे एडवर्ब में। और उसके बाद में ये जो निगेटिव वर्ड होते हैं, कैन नॉट, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हटा दिया जाता है और जो रिपीटिंग वर्ड होते हैं वो भी हटा दिए जाते हैं। जैसे कि इट का यूज़ किसके लिए किया गया है, लॉग के लिए किया गया है, तो उसे भी हम लोग हटा देंगे और इसको वर्ब से पहले टू लगा लेंगे, इन्फिनेटिव टू। तो ये इस तरीके से कंबाइंड हो जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं। तो इस तरह से आपका कंबाइंड हुआ। देखिए पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिख लिया, द लॉग इज़ टू हैवी, और उसके बाद में दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों ने इस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर लिया, अस में, और उससे पहले फॉर का यूज़ किया।
उसके बाद में कैन नॉट हटा करके फिर वर्ब से पहले इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो गया। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इन्फिनेटिव में जो भी आपके इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आप लोगों को इसमें बताए हैं, और अब आपके बुक की जो भी एक्सरसाइज हो उसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कई तरह के अलग अलग एग्जाम्पल्स इसमें ट्राई कीजिएगा ताकि आप लोग की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। और आपके जो भी फ्रेंड्स हों उनके साथ में आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। So student, that's all for today. If you like my video, hit the like button and subscribe to Classic Solution for more such useful videos. Thank you so much for watching my video.